हेलो एवरीबॉडी, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहब, फाइनली आप लोगों ने एग्जीडिव का जो सबसे पहला पड़ाव आपका था, दूसरा कह सकते हैं, जिन बच्चों ने CSWT जो है वो भी दिया था, तो दूसरा पड़ाव जो है उसको आपने पार कर दिया और अब सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप पीछे हैं अपने पूरे CS की पढ़ाई की जो जर्नी है उसको पूरा करने के लिए, और इस स्टेप का नाम है CS प्रोफेशनल। तो इस वीडियो के अंदर आपको CS प्रोफेशनल का इन एंड आउट सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी है, जैसे मैंने आपको एग्जीक्यूटिव में देने का काम किया था वैसे के वैसे मैं यहां पे भी आपको प्रोवाइड जो है वो करने वाला हूं। गॉट द पॉइंट? तो इस वीडियो को आखिरी मोमेंट तक आप जरूर से देखिएगा। फिर भी अगर दिमाग में कोई डाउट बच जाता है तो भैया कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट्स को डाल दीजिएगा, उसका भी जवाब लेके मैं आपके पास में आ जाऊंगा। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको सिंपली यहां पे बता देना चाहूंगा कि CS कार्ड इंडिया का प्लेटफॉर्म जहां से आपने एग्जीक्यूटिव जो है उसकी बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करी है, वही प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों के लिए एकदम किफायती वाले प्राइस पे, जैसे कि एग्जीक्यूटिव में आपको किफायती वाले प्राइस पे क्लासेस को प्रोवाइड करने का काम किया गया था, सेम उसी प्राइस पे आपको यहां पे जो क्लासेस हैं, ग्रुप 1 की बात अगर मैं करूंगा तो 8,999 रुपए में, अगर ग्रुप 2 की बात जो है वो मैं करूंगा तो 6,999 रुपए में, और अगर मैं बोथ ग्रुप की क्लासेस की बात यहां पे करूंगा तो सिर्फ 11,999 प्लस GST में आपको जो क्लासेस है वो प्रोवाइड करी जा रही है। सर, क्लासेस को परचेज करने के लिए जो गूगल फॉर्म का लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो फटाफट से एडमिशन जो है वो करने का काम कर दीजिएगा, ताकि सितंबर के महीने से ही आप अपनी पढ़ाई को क्या कर सके, स्टार्ट जो है वो कर सके। राइट, चलिए सो बढ़ते हैं आगे। और यहां पे बहुत ध्यान से भाई साहब, सबसे पहली बात, रजिस्ट्रेशन जो है वो हमें कब करना है, कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त का महीना चल रहा है। इसके हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो आपके पास में जो लास्ट डेट है वो कौन सा है, 30 नवंबर। 30 नवंबर के पहले पहले आपको क्या करना होगा, प्रोफेशनल का जो आपका ये फॉर्म रहेगा रजिस्ट्रेशन का ICSI के साथ में, वो आपको फिल करना होगा। और अगर आप ऐसा कर देते हैं तो फिर जो अगला जून आने वाला है, मतलब कि जून 26, ये आपका पहला अटेम्प्ट होगा। जून 2026। सर, दिसंबर में नहीं दे पाएंगे क्या? नहीं, दिसंबर में आप अपना एग्जाम जो है वो नहीं दे पाएंगे। दिसंबर में एग्जाम देने के लिए आपको 31 जुलाई के पहले पहले क्या करना पड़ता, आपको जो एडमिशन है वो लेना पड़ता, पर वो आपके पास में ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो अब दो ही ऑप्शंस आपके पास में, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जून 26 में आप दोनों ग्रुप का एग्जाम जो है वो दें, तो ऐसे केस में आपको 30 नवंबर तक का समय दिया गया, अच्छा खासा समय है आपके पास में, आप आराम से वहां पर एडमिशन लेने का काम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऐसा सोचना है कि नहीं, मैं जून में एक ही एग्जाम देने वाला हूं, एक ही ग्रुप का एग्जाम देने वाला हूं, तो ऐसे केस में अगर आपने अगले साल के 31 जनवरी तक भी एडमिशन लेने का काम किया ICSI में तो भी चलेगा। सर, फीस कितना पे करना होगा? तो ICSI में रजिस्ट्रेशन करने की जो फीस आपकी है वो है ₹20,000, 20,000 रुपए की फीस आपको पे करना होगा। जैसे एग्जिट में आपके बोथ ग्रुप की फीस जो है वो आपने पे किया था, ठीक है, सेम ऐसे यहां पे भी है। अलग अलग ग्रुप का एडमिशन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम फॉर्म जो है वो आप अलग अलग भर सकते हैं, लेकिन एडमिशन जो आपका है पूरा का पूरा प्रोफेशनल में ही होता है। तो दोनों ग्रुप का जो फीस आपका वो कितने रुपए का है, 20,000 रुपए का है। ठीक है, इवन इस चीज को अगर आप चाहो तो यहां से भी कंफर्म कर सकते हैं। ICSI ने 1 फरवरी 2025 से अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो जो प्रोफेशनल की फीस है, एजुकेशन फीस 19,000 रुपए और प्री एग्जाम टेस्ट की फीस है 1,000 रुपए। क्या यहां पे भी प्री एग्जाम टेस्ट देना पड़ेगा? आंसर इज यस, यहां पे भी आपको प्री एग्जाम टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। कुल मिला के 20,000 रुपए की जो फीस आपकी होगी वो आपको यहां पे पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा भाई साहब। फिर इसके बाद में सर, जैसे बचपन में CS एग्जीक्यूटिव में या तो आपका ODOP होता था, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, और या तो फिर आपका रहता है TDOP, 3 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम। लेकिन यहां पे आपको दिया गया है क्या, EDP। क्या दिया गया है? EDP। लेकिन ये कोई 1 दिन का और या फिर 3 दिन का प्रोग्राम नहीं है, तो ये पूरे महीने भर का आपका प्रोग्राम है, जो कि एग्जाम फॉर्म फिल करने के पहले आपको कंप्लीट करना क्या होगा, जरूरी होगा। यानी कि जून 26 के लिए जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे उसके पहले पहले आपका EDP जो है वो हो जाना चाहिए। इसमें आपके पास में ऑप्शन होगा कि 15 दिन जो है वो आप ऑफलाइन वाला करोगे और 15 दिन जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में करेंगे। कहां जाके करना होगा? आप ही का जो चैप्टर ऑफिस है वहीं से ही आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो होगी वो मिल जाएगी। सेम इसी तरीके से आपको करना होगा प्री एग्जाम का जो टेस्ट है वो भी।
फॉर एवरी सब्जेक्ट वंस इन द लाइफ टाइम, एक ही बार करना है। उसके बाद में अगर आपने अपना फाइनल एग्जाम जो है दोबारा भी दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आराम से उसको एक ही बार करेंगे, ठीक है। लेकिन ये और ये दोनों चीजें एग्जाम फॉर्म को फिल करने के पहले कंप्लीट करना जो है वो आपके लिए क्या होगा, जरूरी होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका आता है CLDP। ऑल्दो ध्यान रखिएगा कि CLDP जो है ये प्रोफेशनल एग्जाम को पास कर लेने के बाद में, जब आपकी 21 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपको करना पड़ता है, अभी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन सर ये 2 फेजेस में होती है। 15 दिन का आपका ऑनलाइन होगा जिसके लिए फीस आपकी 3800 हो सकती है या बाद में चेंज भी हो सकती है, वैसा जब तक आप करने जाओगे तब तक, ठीक है। 15 डेज का क्लासरूम होगा जिसके लिए 7500 रुपए आपसे लिए जाएंगे आफ्टर द प्रोफेशनल प्रोग्राम, यानी कि पहले प्रोफेशनल आपका पूरा एग्जामिनेशन हो चुका होगा, उसके बाद में फिर ये वाली चीज जो है वो आपकी आएगी। फिर इसके बाद में आगे 21 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है जो कि आप या तो किसी प्रैक्टिसिंग CS के पास में जाके करोगे उसके अंडर में, और या तो फिर आप ये किसी कंपनी में करने वाले होंगे। बट ये बहुत ध्यान से, सर ये कब कर सकते हैं, वैसे आपको कहा गया कि जैसे ही आपका एग्जीक्यूटिव का एग्जाम पास हो जाता है तो उसके बाद में आप कर सकते हो, यानी कि यू आर नाउ एलिजिबल। बट आई हैव अ सजेशन फॉर यू कि अभी फिलहाल आपका पढ़ाई का जो मोमेंटम है वो बना हुआ है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अपनी ना जी जान लगा दो, पूरा जोर लगा दो, 24 घंटे की पढ़ाई करनी पड़े तो वो करने का काम कर लो, लेकिन ये टारगेट लेके चल लो कि जून 26 के अंदर आपको दोनों ग्रुप का एग्जाम जो है वो पास करने का है, ऐसा डिसाइड करके चल लो। क्योंकि एक बार अगर आपका एग्जाम पास हो गया तो उसके बाद में इट विल बी जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, और वहां पे लक वाला फैक्टर जो है वो आपका नहीं आएगा, या फिर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट का जो फैक्टर है वो आपका वहां पे नहीं आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो क्या करेंगे, अभी फिलहाल के लिए आप ट्रेनिंग पे ध्यान जो है वो नहीं देंगे, पहले आप अपने एग्जाम को पास करने पे पूरा ध्यान जो है वो देने वाले होंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आई विल सजेस्ट यू कि गो फॉर दिस, ये कर लो। वो करने के बाद में CLDP जो है वो आप सिंपली कर लीजिएगा एंड देन यू विल अप्लाई फॉर द मेंबरशिप नंबर, राइट। चलिए फिर इसके बाद में सिलेबस सेम जैसा एग्जीक्यूटिव में था वैसे ही यहां पे भी आपको कुल मिला के 2 ग्रुप दिए गए हैं, 7 सब्जेक्ट दिए गए हैं। हर सब्जेक्ट आपको कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट जो है ये यहां पे आपका रहने वाला होगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल जैसे आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स मिली थी ऐसे से इन 45 डेज आपके पास में बुक्स आ जाएंगे, और यहां पे भी आपसे कोई एक्स्ट्रा का पैसा जो है वो लिया नहीं जाएगा। सो व्हाट अबाउट द पासिंग परसेंटेज? तो भाई साहब ध्यान से, सॉरी पासिंग परसेंटेज नहीं, क्या, हाँ एग्जाम फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा आपका एग्जिट में था वैसा ही फंड आपको यहां पे भी दिया गया है कि अगर मान लीजिए आपका एग्जाम आपको देना है जून में, तो आपका 26 ऑफ फरवरी से लेके 25 ऑफ मार्च तक जो है आपका एग्जाम फॉर्म भरने का टाइम होगा। 1800 रुपए पर ग्रुप के हिसाब से एग्जाम फॉर्म की फीस जो है वो यहां पे आपको लगेगी। अगर आप लेट फीस यहां पे करते हो, ठीक है, मतलब लेट करते हो इससे, तो ऐसे केस में आपको 250 रुपए पर ग्रुप के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा का जो फीस होगा वो पे करना पड़ेगा, यानी कि 1800 रुपए प्लस लेट फीस अगर आप करते हैं ये टाइम पीरियड के बीच में, ठीक है। और बोले वैसा अगर बात करूंगा विद इन द टाइम किया तो आपको पर ग्रुप के हिसाब से 1800 रुपए की फीस जो है वही आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर मैं पासिंग क्राइटेरिया की बात करूं तो जो क्राइटेरिया आपका CSWT में हुआ करता था, एक सेकंड दीजिएगा, जो क्राइटेरिया आपका CSWT में हुआ करता था वही सेम क्राइटेरिया जो है ये बोले भाई साहब आपको फॉलो करना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई साहेब? इज दिस पॉइंट क्लियर? सेम टू सेम क्राइटेरिया जैसा CSWT में था, क्या था कि बोले वैसा 40% आपको इंडिविजुअल स्कोर करना था और 50% जो है वो आपको इन एग्रीगेट सिक्योर जो है ये आपको करने का था। तो वही सेम फंडा जो होगा वो यहां पे भी आपको क्या करना होगा, फॉलो जो है वो करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? दैट्स इट। तो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द CS प्रोफेशनल। एक सवाल यहां पे और आता है कि सर जो हमें यहां पे सब्जेक्ट चूज करना है, हमने सुना है कि ग्रुप नंबर 1 जो आपका दिया गया है, कौन सा ग्रुप दिया गया है, जो बोले भाई साहेब आपको दिया गया है ग्रुप नंबर 1, एक सेकंड रुकिएगा, जो आपको दिया गया है कौन सा, ग्रुप नंबर 1, इसके अंदर आपके कुल मिला के 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। कितने? 4 सब्जेक्ट्स। कौन से? सबसे पहला जो होगा उसका नाम है एथिक्स, दूसरा जो है उसका नाम होगा आपका ड्राफ्टिंग, तीसरा जो है उसका नाम जो है वो आपका रहने वाला होगा CMADD, और चौथा जो है सर ये है आपका ओपन बुक।
कौन सा होगा? ओपन बुक, राइट। तो सर ओपन बुक में आपको यहां पे ऑप्शंस दिए गए होंगे कि भैया आप कौन से वाला चूज करना चाहते हो। तो मैं सिंपली आपको यहां पे बता दूं कि जो सब्जेक्ट आपको यहां पे लेके चलना उसका नाम क्या है? CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल सिंपल सा एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि CSR की बात अगर आप करोगे तो इसके जो नंबर ऑफ पेजेस है ये आपके बहुत ही कम है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं ग्रुप नंबर 2 के बारे में, तो ग्रुप नंबर 2 में आपके 3 ही सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उसमें से एक जो है वो है आपका SMCF, एक है आपका CRVI, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी, और एक आपका आता है वापस से ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट, जो कि अगेन आपका कैसा रहेगा? ओपन बुक वाला ही रहेगा। कैसा रहेगा? ओपन बुक वाला। गॉट द पॉइंट। लेकिन ध्यान से सर बोले इसमें ऑप्शन कौन सा चूज करना है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, ये वाला। क्यों? द रीजन बीइंग कि जब हम ये वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे CRVI वाला, तो इसका जो ये वाला पार्ट आपका जिसका नाम क्या है? इंसॉल्वेंसी, वही वाला सेम पार्ट जो आपका है वो आपको यहां पे दिया हुआ। यानी कि आप प्रिपरेशन करोगे इस सब्जेक्ट का और आपका ये वाला सब्जेक्ट जो होगा, ये वाला पार्ट जो आपका होगा, ये ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। या उल्टा बोल दीजिए कि CRVI में आप इंसॉल्वेंसी का प्रिपरेशन करोगे और ये वाला जो पार्ट आपका होगा ये ऑटोमेटिकली प्रिपेयर जो है वो आपका हो जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? दैट्स इट। रुकते हैं यहीं पे, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल द गाइस, बाय।